अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल 5 और 6। न्यूमेरिकल 5 के स्टेटमेंट में कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो व्हेन अ करंट ऑफ द 20 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू इट। इसके कहने का मतलब ये बेटा एक पोर्टेबल रेडियो है जो हम उस रेडियो में 6 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद उसमें जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। कहता है कि ये जो रेडियो है वो कितने करंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, वो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं बेटा, ये होता है हमारे पास पोर्टेबल रेडियोस। ठीक है, जो पुराने दौर में जो है ना वो यूज किया करते थे। ठीक है, एक रेगुलेटर होता था, उसको आगे पीछे करते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद हम डिफरेंट चैनल की ट्रांसमिशन सुन सकते थे। इसके डेटा पे चलते हैं बेटा। वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्ट और उसके बाद करंट दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। ठीक है, और हमें उस रेडियो का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वोल्टेज हमारे पास 6, करंट हमारे पास 0.02 एम्पियर। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है 300 ओम। इसका मतलब ये हुआ बेटा इस रेडियो का जो रेजिस्टेंस है वो 300 ओम है। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉब्लम 6 पे चलते हैं बेटा। प्रॉब्लम 6 की स्टेटमेंट में कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल and then connected to a 6 volt electromotive sources, determine the value of first point में कहता है the circuit's equivalent resistance। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और एक रेजिस्टर का वैल्यू है 4 ओम और दूसरे का है 6 ओम और तीसरे का है 12 ओम। कहता है कि वो तीनों ही जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं, जबकि इसका जो सोर्स है वो है 6 वोल्ट। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट में कहता है इस तीनों ही रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बता दें। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें R1 दिया हुआ है 4 ओम, R2 है 6 ओम और R3 है 12 ओम। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस है और उसके बाद वोल्ट हमें दी हुई है 6 वोल्ट और उसके बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। देखें कि बेटा हमारे पास जो पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये इस तरीके का होता है फार्मूला। तो अभी इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 1/RE इज इक्वल टू R1 है हमारे पास 4 ओम, R2 है 6 ओम और R3 है 12 ओम। ठीक है, तो इन तीनों के आपस में हम एलसीएम निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 12। 12 को डिवाइड करने के 4 से तो हो जाएगा 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फिर भी 3। ठीक है, और उसके बाद 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये हो जाएगा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम रहा 2। ठीक है, और उसके बाद 12 को 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें बेटा कि 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 और 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब देखें बेटा जब आप 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये हो जाएगा 0.5। जब इनको आप आपस में बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1/0.5। जब 1 को 0.5 से डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 2 ओम। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं बेटा इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में कहता है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सेकंड पार्ट में कहता है कि इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हमें बता दें। तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में देखें कि अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया जो हमें मिला बेटा 2 ओम और उसके बाद वोल्ट दी हुई थी हमें 6 वोल्टेज, तो हमें टोटल करंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो हमें करंट फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो V हमारे पास 6 और R है 2, तो 6 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो सर्किट है ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं
इसका पूरा सर्किट, इस पूरे सर्किट में टोटल करंट इनमें 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद तीसरे पार्ट पे चलते हैं बेटा। तो तीसरे पार्ट में कहता है द करंट दैट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। अब तीसरे पार्ट में कहने का मतलब ये है कि हर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड करें। हमें इंडिविजुअल हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग से करंट फाइंड करना होगा। ठीक है, कि R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है और R3 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। देखें कि हमारे पास रेजिस्टर 1 जो है वो है 4 ओम और रेजिस्टर 2 है 6 ओम और रेजिस्टर 3 है 12 ओम और हमें वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्ट और हमें इन तीनों ही रेजिस्टेंस का अलग अलग करंट फाइंड करना है, जो कि I1, I2 और I3 से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम करंट जो है वो रेजिस्टर 1 में फाइंड करते हैं बेटा कि रेजिस्टर 1 में कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो ये करंट हमें 1 फाइंड करना है जबकि रेजिस्टेंस 1 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो वोल्टेज हमारे पास दी हुई है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 जो है वो है 4 ओम। ठीक है, अब 6 को डिवाइड करने के 4 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है बेटा 1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फर्स्ट रेजिस्टर में जिसका मैग्नीट्यूड 4 ओम है तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1.5 एम्पियर। अब उसके बाद सेकंड रेजिस्टर का करंट फ्लो देखते हैं बेटा। तो सेकंड रेजिस्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेकंड करंट फाइंड करेंगे। तो इसको भी रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R2। ठीक है, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो वोल्टेज हमारे पास 6, दूसरे रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी 6 ही है। जब इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टर का जो है ना करंट फ्लो मिल गया कि सेकंड रेजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद थर्ड रेजिस्टर में करंट फ्लो देखते हैं बेटा। तो थर्ड रेजिस्टर में हमारे पास फार्मूला है बेटा V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट और तीसरे रेजिस्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 12 ओम। ठीक है, तो 6 को जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास तीसरे रेजिस्टर में करंट फ्लो मिल गया। हमने बेटा तीनों रेजिस्टर्स में इंडिविजुअली करंट फाइंड कर दिया। तो पहले रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.5 एम्पियर और दूसरे में 1 एम्पियर और तीसरे में 0.5 एम्पियर। इससे पहले हमने टोटल करंट फाइंड किया था बेटा होल सर्किट में। ठीक है, रिजल्ट आ गया था 3 एम्पियर। अगर यहाँ हम कैलकुलेट कर लें बेटा कि देखें कि 1.5 और 1 हो जाएगा 2.5 और 2.5 में प्लस कर देंगे 0.5 तो ये भी 3 एम्पियर ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे टोटल सर्किट में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमने इंडिविजुअली देखा कि हर एक रेजिस्टर में इंडिविजुअली अलग अलग वैल्यू का करंट जो है ना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।